गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। ये चैनल स्टोरी के लिए ही है मेन, और अभी तक मैंने कई स्टोरी सुनाई है, जैसे कि एक प्लेन जो एंडीज पर टकराता और वहाँ 70 दिन तक बिना किसी मदद के आदमी जीवित रहते हैं। कुछ ही जीवित रहते हैं, कुछ लोग तो खत्म हो जाते हैं। कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, एक वो कहानी। एक चोर की कहानी जो जादूगर है, अपनी जादूगरी दिखाता है। मतलब एक आँख को बांधना, कहने मतलब एक आँख को बांधना होता है, आँख को बांधना। उसमें उसने पूरे बैंक की रॉबरी कर डाली। एक चोर जो जज की कुर्सी पर 40 दिन तक सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करता है और फिर चला जाता है। कई फैसले वो सुनाता है। और आज भी एक चोर की ही स्टोरी है, जिसके परिवार को ये नहीं पता कि वो चोर है। उसने अपने परिवार को बता रखा है कि वो पार्किंग का काम करता है, मतलब पार्किंग का ठेका ले रखा है। उसके द्वारा उसने कई प्रॉपर्टी बनाई है। एक नेपाल में बनाई है, एक दिल्ली में गेस्ट हाउस बनाया है, एक दिल्ली में ही हॉस्पिटल बनाया है, जिससे 2 लाख रुपये पर मंथ आते हैं। वहाँ गेस्ट हाउस से आता है पैसा। कई बिजनेस उसने बताए, और प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता वो। घर में ये सब बता रखा है। और वो चोर कोई बड़े उम्र में नहीं बना, मतलब छोटे ही उम्र में 9 साल का बच्चा चोरी करने निकल गया, घर से निकल गया। बाद में जब आता है लौट के तो बताता है कि मैंने इतना प्रॉपर्टी बनाई है अपनी मेहनत के दम पर। एक स्टोरी गढ़ करके, मतलब परिवार को बता देता है कि स्टोरी गढ़ करके मैं इतना काम करता हूँ। और शादी भी एक अफसर की लड़की से करता है, और अपने लाइफ में 2 शादी करता है। पहली वाली को दूसरी वाली को विषय में नहीं पता, दूसरी वाली को पहली वाली के विषय में नहीं पता रहता है। ऐसा चोर, और करते करते करोड़पति बन जाता है। कभी उस पुलिस वाले को उसका असली नाम नहीं पता, चेहरा नहीं पता होता है। चेहरा पता है तो नाम असली नहीं पता, घर का पूरा एड्रेस नहीं पता, और 9 बार पकड़ा भी जाता है। वो अलग अलग एड्रेस उसमें दर्ज रहते हैं। ऐसे आज चोर की कहानी है। ये कहानी यूपी के सिद्धार्थ नगर की है, जहाँ पर एक लड़का पढ़ाई के डर से घर छोड़ के भागता है और पहुँचता है दिल्ली। उसका नाम मनोज चौबे रहता है, जो दिल्ली में आता है। और शुरू में वो इधर उधर काम करता है, लेबर वाला काम करता है। फिर वो थाने में ही एक कैंटीन में काम करने लगता है। पहली चोरी उसने कैंटीन में ही की। कैंटीन वाले थाने में शिकायत की कि मेरे वहाँ चोरी हो गई है। तो पहले चोर को पकड़ा जाता जो घर में रहता, उससे पूछताछ होती है। तो मनोज चौबे पकड़ा गया। वहाँ अपना नाम कुछ और बताता है, वो किसी और नाम से काम करता था। उस नाम से केस दर्ज होता उसका। चेहरा वही रहता है। 6 महीने की जेल होती है। फिर वो छूटता है। फिर सोचता है कि मैंने कहाँ गलती की, कि मुझे वहाँ चोरी नहीं करनी है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जिस घर में लोग रहते हैं वहाँ चोरी नहीं करनी है। और खुद के लिए एक अपना काम तैयार करना है। पूरा पैराग्राफ वो तैयार कर लेता है। तो फिर वो रैकिंग करना शुरू कर देता है, घरों घर में
सब जगह। देखता पूरे दिन में ही रेकी करता, रात में चोरी करता। वो दिन में रेकी करता किस घर में ताला लगा हुआ है, कहाँ पर धूल धक्कड़ जमा हुआ है, सब चीज़ देखना उसको। ताला भी लगा होना चाहिए, क्योंकि गेट आजकल ऐसे बन के आ रहे हैं जहाँ पर ताला बाहर से लगा है कि नहीं लगा है दिखाई नहीं देता। तो यदि बहुत दिनों तक गेट बंद है तो उस पर धूल धक्कड़ होगा, बहुत ज़्यादा अंदर धूल धक्कड़ होगा। अखबार वाले अखबार डाल जाएंगे, वैसे ही पड़ा होगा। और मिलने वाले के नाम से वो आसपास पूछ लेता कि लोग कहाँ गए हैं, पता चल जाता है कि लोग कहाँ गए, कितने दिन के लिए गए, आज आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये भी पता चल जाता है चोर को। एक फिर शाम को आता है, रात में उसी घर को देखता है कि लाइट जल रही नहीं जल रही। लाइट जल रही तो मतलब कोई है उसमें। रिहायशी इलाकों को वो टारगेट करता था। यदि लाइट नहीं जल रही मतलब कोई नहीं है, तब वो 2 से 3 के बीच में जाता है, घुसता है, ताला तोड़ता है और आराम से चोरी करता है। घंटे ढूंढ ढूंढ के सारा एक एक रुपया निकाल लेता है और फिर वहाँ से निकल लेता है। ऐसे उसने कई घरों में चोरी की, लेकिन पकड़ा गया मात्र 9 बार। चोरी करके उसने पहले पार्किंग का ठेका लिया, क्योंकि इधर रैकिंग भी कर रहा है, इधर सोच रहा है कौन सा काम करे। उसने पहला काम पार्किंग का लिया ठेका। वहाँ दिन में खुद भी रहता था, एक लड़का भी रखता था। लड़के को दिखा करके, काम बता करके निकल लेता था रैकिंग के लिए। शाम को बता करके निकल लेता था कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने जा रहा हूँ, तुम देखना। चला जाता था चोरी करने के लिए और चोरी का माल मात्र 48 घंटों में बेच के हटा देता था अपने पास, कि ताकि मैं पकड़ा ही ना जाऊँ। ऐसे वो चोरी करता था। ऐसे करके उसने नेपाल में एक लिया ज़मीन, वहाँ उसका गेस्ट हाउस बनाया। दिल्ली में लिया, एक हॉस्पिटल बनाया जो किराए पर उठाया और वहाँ से 2 लाख रुपये पर मंथ आता था। गेस्ट हाउस नेपाल से पैसे आते थे। फिर एक लिया चोरी करके, उसको गेस्ट हाउस बनाया। अपने सिद्धार्थ नगर में ज़मीन लिया, वहाँ गेस्ट हाउस अपनी पत्नी नाम पर बनाया। पहले पत्नी नहीं थी। जब यहाँ एक पूरी प्रॉपर्टी बना लिया और घर में बताया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो बड़ा आदमी देख के सभी करते हैं। तो एक सरकारी ऑफिसर की लड़की रहती है, वो आता अपनी लड़की के लिए, देखता है, सब कुछ जांचता है कि हाँ बिजनेस है इसका, पता करता है, तो उसको वो रिश्ता मंजूर हो जाता है और अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है। लेकिन घर में ये बताता है कि मैं कभी 6 महीने के लिए नहीं आऊँगा, कभी साल भर के लिए भी नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, कभी कभी मुझे बाहर जाना पड़ता है। तो घर वाले इससे निश्चित रहते थे कि ये 6 महीने तो आएगा ही नहीं, यदि गया तो 6 महीने नहीं आएगा। और अपनी पत्नी को घर वाले कहते थे इसको भी साथ में ले जाओ, लेकिन कहता नहीं, ये तुमको यहीं रहना होगा, 6 महीने के बाद मैं आऊँगा तो ये मेरे साथ रहेंगे। ऐसे ही करता था। तो लोग बिल्कुल निश्चिंत थे कि मेरा लड़का बिजनेस करता है, बिजनेस के मामले में बाहर रहता है और चोरी नहीं करता है। नेपाल में इसने गेस्ट हाउस खोला था, उसका आना जाना हमेशा बना रहता था। वहाँ पर उसने एक लड़की पसंद आई और वहाँ पर उसने लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद यहाँ दिल्ली आता है, दिल्ली में एक फ्लैट लेता है, फ्लैट में उस लड़की को रखता है। कुछ दिन बाद उस लड़की का भाई भी आता है, उस फ्लैट में रहता है। लड़की का भाई प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन उन दोनों को भी नहीं पता कि मेरे पति चोर हैं। वो उनको भी वही बताता है जो अपने घर वालों को बताता है कि मेरे पास बिजनेस है, मैं पार्किंग का ठेका ले रखा हूँ, यहाँ से इतने पैसे आते हैं। लेकिन पूरा पैसा दूसरी वाले को नहीं बताता,
कि कितना और पैसा आता है। दूसरे पूरा पैसा बताएगा तो दूसरी वाली पूरा हिसाब करने लगेगी कितना पैसा आता है और पैसा कहाँ जाता है। करते करते ये चोरी करता है। फिर एक दिन क्या होता है, ये चोरी करने खातिर निकलता है घर से, रैकिंग करता है। तो एक घर मिलता है उसको जहाँ के लोग शादी में बाहर गए होते हैं और वो 5-6 दिन उस घर में नहीं उनको आना होता है। आसपास पता कर लेता है, जाता है चोरी करने। तो पास में किसी कील से उसके चोट गहरी लग जाती है अंधेरी की वजह से। तो खून बहुत ज़्यादा बहने लगता है जिससे वो 1 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। अब एक चोर एक फ्लैट में 1 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है तो जाहिर वो पकड़ा जाता है। लेकिन जब घर में कोई है नहीं तो बेहोश हो चाहे कुछ भी हो, जब होश में आता है तो अपने हाथ पैर की पट्टी करता है, सब कुछ करता है। फिर चोरी करता है और जो ब्लड फैला रहता है उसको बिल्कुल साफ़ करता है। जो ब्लड से वो साफ़ करता है वो कपड़ा भी अपने पास से ले जाता है और रास्ते में उसको फेंक देता है। अगले दिन उस मकान का मालिक आ जाता है, देखता है सारा लूटा हुआ, सारा सामान फैला हुआ। वो पुलिस बुलाता है। तो पुलिस देखती है तो उसको खून के छींटे मिलते हैं। उसको पोंछता है लेकिन सब जगह नहीं पोंछ पाता। छींटों को सैंपल इकट्ठा करता है, फिंगरप्रिंट आने नहीं देता अपना, और कोई सुराग रहता नहीं है। लेकिन पास में सामने एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, वहाँ से वो फुटेज लिया जाता है। उसमें उस आदमी का चेहरा आ जाता है। अब चेहरा है पुलिस वाले के पास और चोर का नाम नहीं, पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। जो पुलिस वाले यहाँ आए थे चेक करने, वही पुलिस वाले एक दिन मॉल के सामने खड़े रहते हैं। तो एक आदमी उन्हीं लोग के सामने से स्कूटी चलाते हुए निकलता है। पुलिस वाले चेहरा देखे रहते हैं तो उनको लगता है इसको मैंने कहीं देखा है। तुरंत नंबर नोट करते हैं। आसपास जो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है वहाँ से उसकी फुटेज निकालते हैं, देखते हैं, मिलाते हैं, मिल जाता है, मैच कर दिया जाता है। अब स्कूटी के नंबर से वो एड्रेस निकालते हैं तो वो एड्रेस उसी फ्लैट का नंबर का रहता है जहाँ वो लड़की रहती है, उसकी दूसरी पत्नी। वहाँ पुलिस वाले जाते हैं तो पुलिस वाले उसके साले को पकड़ते हैं पहले। तो पूछते तुम क्या करते हो? तो कहता मैं यहाँ पर प्राइवेट जॉब करता हूँ, इतने से इतने के बीच में। पूछते उस दिन स्कूटी से बाहर निकले थे, वहाँ मॉल के सामने वहाँ गए थे? तो कहता हाँ गया था। पुलिस वाले क्लियर हो जाता कि हाँ सही जगह पर हम आ गए हैं। फिर ये स्कूटी पूछता है कि ये तुम चला रहे थे? तो नहीं, कहता नहीं मैं नहीं चला, तो मैं पीछे बैठा हुआ था, मेरे जीजा चला रहे थे। तो बताते हैं कि पुलिस वाले उन लोगों को बताते हैं कि तुम्हारे जीजा चोर हैं। तो उसकी पत्नी कहती चोर कैसे हो सकते हैं, उनके पास पार्किंग का लाइसेंस है, बेकायदा लाइसेंस रहता है घर में, दिखाती है। ज़मीन है नेपाल में, यहाँ हॉस्पिटल की ज़मीन है और एक गेस्ट हाउस भी है। इतना चीज़ है तो आदमी चोरी कैसे कर सकता है? तो फिर पुलिस वाले पूछते तुम्हारे जीजा कब आएंगे? तो कहते शाम को वहाँ पुलिस वाले गश्त पर रहते हैं और परिवार वालों को निकलने से मना कर देते कि आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आती है पुलिस, वहीं रहती है, लेडीज़ पुलिस भी रहती है। फिर वो आदमी आता है अपने फ्लैट में, उसके पीछे पीछे फिर पुलिस भी आती है और उसको पकड़ती है, ले जाती थाने। फिर पूछती है कि पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये तुम्हारा ही चेहरा है? फुटेज में देखता है तो कहता है हाँ मेरा ही चेहरा है, मान लेता है मेरा चेहरा है। फिर नाम पूछता है तो ये लोग को तो असली नाम बताता नहीं है,
जो नाम बताता है वही वो लोग पुलिस वालों का नाम बताता है, वही लोग वो भी नाम बता रहते हैं। तो यहाँ ये पकड़ा जाता है। अब फिर पूछते हैं पहले कभी चोरी किया तुमने? पहले तो नहीं बता, कहता पहली बार मेरी चोरी थी, पहली बार मैं पकड़ा गया। लेकिन जब सख्ती की जाती है तब कबूलता है कि मैंने यहाँ किया। तो वहाँ से फाइल मंगाई जाती है, तो वहाँ फाइल तो रहता है लेकिन उस फाइल में इसका नाम अलग अलग रहता है, फिंगरप्रिंट्स नहीं रहते हैं। कोई पुलिस वाला फिंगरप्रिंट्स लेता ही नहीं उस लोग का, केवल नाम रहता है अलग और फाइल में इसने से काट के बना देते हैं। 9 जगह थाने साथी दोनों 9 जगह से इसकी फ़ोटो लगी रहती है लेकिन नाम अलग अलग रहता है। फिर सख्ती की जाती है, पूछा जाता है कि तुम रहने वाले कहाँ का, अपना एड्रेस बताओ। अब तो पूरा छानबीन हो रहा बेकायदा, क्योंकि इसने एक बहुत बड़े रियासती घर में चोरी की थी और जो पुलिस वाले थे वो मिलने वाले भी थे उसके। तब पहली बार पता बताता सही, और वो फिर पुलिस जाती है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर में इसके माँ बाप से मिलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा बेटा चोर है। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि मेरे बेटे के पास इतनी इतनी प्रॉपर्टी, वो चोरी क्यों करेगा, वो चोर नहीं है, पार्किंग का काम करता। जो उसकी पहली दूसरी पत्नी बताती है वही वो लोग भी बताते हैं। जब फिर उसकी बीवी बीच में बोलती है तो पुलिस वाले बोलते आप कौन? तो कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। फिर पुलिस वाले शौक में आ जाते हैं कि वहाँ तो उसकी पत्नी है दिल्ली में, यहाँ ये भी पत्नी है बता रही है। तो कहता कि ये दिल्ली में भी एक है उसकी पत्नी जिससे मैं मिल के आया हूँ, उसका वहाँ साला भी रहता है, पूरा परिवार का वो बना रखा है, राशन कार्ड सब कुछ बना रखा उसका। और आप तब इसका वहाँ नाम असली नाम पूछता है कि तुम्हारे पति का असली नाम क्या है। तब वहाँ बताता है सिद्धार्थ मित्तल मेरा असली नाम है। मतलब सिद्धार्थ मित्तल उस लड़के का नाम रहता है। अब सब शौक में आते हैं कि चोरी कैसे हो सकता है। फिर उससे फिर जाके थाने पूछताछ होती कि अपना माल, मतलब जब चोरी करते हो तो कहाँ कहाँ बेचते हो, कैसे क्या करते हो। तब वो बताता कि पहले मैं घर की रेकिंग करता था, जो जिस घर में कोई नहीं रहता, कहीं बाहर गए होते हैं, उस घर में मैं चोरी करता और अपने पास से 48 घंटे के अंदर ही अंदर चाहे जैसे भी माल को हटा देता। ये उसकी चोरी करने का तरीका उसने बताया। और कहाँ कहाँ बेचा वहाँ भी छापेमारी की गई, लेकिन वहाँ पर वो माल नहीं मिला, वो लोगों ने उसको पहचानने से मना कर दिया। अब इसको होती है जेल। इधर जो पहली वाली रहते हैं पिता परेशान रहते हैं कि मैंने एक चोर को दामाद बना लिया। पहली वाली को दूसरी वाली विषय में नहीं पता, दूसरी वाली को पहली वाली विषय में नहीं पता। अब ये जेल में गए, बात कैसे हो आगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। जेल गए तो लंबी गए हैं, मतलब 3-4 साल के तो जाएंगे जेल। जो भी चोरी का एग्जाम जो सजा सुनाई, क्योंकि इसने कोई मर्डर नहीं किया, किसी कत्ल नहीं किया, कल चोरी की। छूट के आएंगे तब इन पर कार्रवाई होगी कई तरह से। ये आएंगे तो शायद हो सकता है इधर भी केस हो उधर भी केस हो, या फिर दोनों समझौता कर लें, साथ में रहें। ये थी एक लड़का जो करोड़पति बहुत कम समय में बन गया और अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से इसने 2 शादियाँ भी की और रहा, इतने दिन तक बचा रहा। आगे शायद बच जाए। ये थी आज की चोर की कहानी जो करोड़पति बन गया चोरी से।
केवल। इसके पहले तो हम बताए थे कि आपको एक चोर जो जज बन गया 40 दिन के लिए और 2470 फैसले सुना देता फाइनल, मतलब उसमें ज़मानत भी होती है, उन मामले उसमें ज़मानत हो जाती है। रेपिस्ट या किसी कत्ल के में कोई फैसला नहीं सुनाता, वो एक किनारे कर देता है कि ये जो मेन जज हैं वो निपटेंगे और अपने केस को फाइनल कर ख़त्म कर देता है। और कई वकीलों से पैसा मोटी रकम लेकर फैसला सुना दिया। ये कहानी हम सुना चुके हैं पिछले उसमें, जाके देखिएगा। और आज कहानी जैसे करोड़पति बना आदमी छोड़ के चला जाता है तो चोरी होनी तय है। इसके साथ ही आज की ये कहानी ख़त्म होती है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।